हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 2.2 के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे और इसी तरीके के लगातार जो है आपको कंटेंट यानी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग 2.2 जो है प्रश्नावली देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो बहुपद दिया गया है उसके शून्यक निकालना है और उसके शून्यक के बीच और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये एक बहुपद है, इसको हम लोग जो है समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में कैसे बदलेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख देंगे। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है और अचर पद को देखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है और इसका 8 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस वाला टर्म आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल जो है माइनस वाला जो है साइन आप छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 8 को जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, कि उनका अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 8 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 1 और 8 को अगर हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, और घटा रहे हैं तो 7 हो रहा है। दूसरे में देखिए जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और घटा रहे हैं तो 2 हो रहा है। मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन क्या है कि साइन माइनस का है, यहाँ साइन क्या है, माइनस का है। मतलब क्या है, घटाएंगे तो बड़े वाले में जो है माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, 2 माइनस 4। तब करेंगे तो ये क्या हो रहा है, -2। इस तरीके से समझे, 2 माइनस अगर 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2। तो ये जो -2x है, इसको हम लोग अब 2 भाग में इस तरीके से तोड़ेंगे। क्या, तो -4x और ये +2x। समझे। अब यहाँ जहाँ जो -2x था उसको यहाँ पे ये -4x और 2x पुट कर देंगे। समझे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इधर जो है उसको हम मिटाते हैं और यहाँ देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है एक्स स्क्वायर है, -4x है और प्लस 2x है, -8 है। अब यहाँ पे कौन कौन सा जो टर्म है वो कॉमन आ रहा है, उसको जो है आपको बाहर करना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x। ठीक है, सॉरी 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 4 -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों जगह कॉमन क्या है उसको हमको बाहर ले लेना है। तो यहाँ देखिए दोनों जगह x कॉमन, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। हम क्या कर रहे हैं, x को बाहर कर दे रहे हैं। x बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए x को हम बाहर कर दिए तो बचा क्या, x। ठीक है, और यहाँ से भी x हम बाहर कर दिए हैं तो बचा क्या है, यहाँ पे -4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों जगह जो कॉमन है उसको बाहर कर दें। तो यहाँ से हम +2 जो है बाहर कर दे रहे हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, x, और यहाँ क्या बचा, तो -4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों जगह क्या है, x -4 कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर कर दे रहे हैं, x -4। ठीक है, तो यहाँ पे x -4 हम बाहर कर दिए तो बचा क्या, x, और यहाँ से भी x -4 हम बाहर किए थे, बचा क्या, +2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, दोनों को जो है अलग अलग हमको 0 ले लेना है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, यानी x इज इक्वल टू -2। ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, तो x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा,
ये -4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x = 4। तो देखिए यहां से दो शून्यक निकला, एक -2 और एक 4, ठीक है। तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये बीटा हो जाएगा। अब इसके बीच हम लोग जो है ये शून्यक जो है उसको अल्फा और बीटा में मान लिए। अब इसके बीच संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है गुणांकों के बीच, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल के बीच गुणांकों का क्या संबंध होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ तक जो है आप देख लीजिए, वीडियो रोक करके जो है आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि इसके बीच संबंध क्या होता है, इसको मिटा के, ठीक है। तो अब यहाँ तक उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। अब देखिए हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो ये होता है -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब देखिए दो शून्य क्या था, हम लोग एक अल्फा मान लिए, दूसरा बीटा मान लिए। तो क्या रखेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए -x का गुणांक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको लेना है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -2 है, तो माइनस हम ले लिए और -2 बटा में क्या है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, हम वैसे भी बताए थे पहले, तो ये 1 हो गया। यानी क्या है आपका, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2 बटा में 1, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आखिर वही आंसर आएगा। तो आया 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये था लेफ्ट साइड में क्या था, दो शून्य क्या था, तो एक था -2 और +4, ठीक है। और इधर तो हम लोग राइट साइड आया है 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है 2, यानी दोनों साइड जो है LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। मतलब हम लोग वेरीफाई कर दिए कि शून्यकों का योग जो है और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसको वेरीफाई कर देनी। LHS और RHS पुट करके देखें तो शून्यक और गुणांकों के बीच, ठीक है, उससे रिलेशन हम लोग निकाले और दोनों साइड वेरीफाई कर दिए कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। अब अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होता है, तो अचर पद, ठीक है, बटा में क्या होता है, x² का गुणांक, यानी अचर पद बटा में x² का गुणांक, ठीक है। दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अचर पद क्या है, देखिए जिसमें x वाला जो है टर्म नहीं लगा हुआ, यानी x जहाँ पे नहीं होगा, x या ABCD जो भी नहीं होगा, डायरेक्ट जो होगा, यानी -8 यहाँ पे अचर पद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा दो हम लोग का था शून्यक, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब हम लोग पुट करते जाएंगे, पुट क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, तो -2 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू अचर पद कितना है, तो -8 और x² का गुणांक कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ भी देखिए LHS और RHS यहाँ पे दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, यानी -2 × 4 कर रहे हैं तो -8 हो रहा है, और इधर से भी -8 आ रहा है, यानी दोनों साइड जो है इक्वल हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है जो गुणनफल होता है शून्यकों का और उनके जो उनके जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध की सत्यता का हम लोग जांच कर लिए, वेरीफाई कर लिए कि किस तरीके से जो है अल्फा और बीटा कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो उनके जो गुणांक है उनसे रिलेशन क्या निकला और वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा।